सदियों से नागालैंड में नागों को पूज्य और भयभीत किया जाता रहा है। कहा जाता है कि पहाड़ों की गहराइयों में एक पवित्र नागों की जाति रहती है जो उन लोगों पर घातक श्राप लगा सकती है जो उन्हें परेशान करते हैं। लेकिन क्या हुआ जब एक आदमी ने उस प्राचीन शक्ति को चुनौती दी? यह 1000 साल पुराने श्राप और इन प्राणियों से जुड़े रहस्य की कहानी है। आज हम आपको पवित्र नागों की कहानी बताएंगे जो एक गहरे रहस्य के रक्षक हैं। कई साल पहले एक खजाना शिकारी नागालैंड के निषिद्ध क्षेत्रों में दौलत की तलाश में गया था, लेकिन उसे जो मिला वह एक श्राप था जो पीढ़ियों तक बना रहा। नागा संस्कृति में नागों को पवित्र प्राणी माना जाता है जिनके पास महान शक्ति होती है। स्थानीय जनजातियों का मानना है कि नाग जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन को नियंत्रित करते हैं। कई कहानियां नागों के बारे में बताती हैं जो धरती की गहराइयों में छिपे खजानों की रक्षा करते हैं, लेकिन उस शक्ति के साथ एक घातक खतरा भी आता है। नागों का श्राप, जो कोई भी उनकी शांति को भंग करने की हिम्मत करता है वह मृत्यु से भी बुरी किस्मत का सामना कर सकता है। यह कहानी अपूटो नामक एक हताश शिकारी की है जो अपनी परिवार को बचाने के लिए धन की तलाश कर रहा था। उसकी जनजाति के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि पहाड़ों में छिपे खजाने की रक्षा पवित्र नाग कर रहे हैं। मान्यता के अनुसार जो कोई भी उस खजाने को छुएगा उसे जीवन भर कष्ट झेलना पड़ेगा। हालांकि अपूटो ने इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक मिथक था। तीर और धनुष लेकर वह उस निषिद्ध स्थान की ओर बढ़ गया, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया अजीब संकेत दिखाई देने लगे। पेड़ों के बीच छाया में नागिनों की आकृतियां, हवा में कानाफूसी और एक बढ़ती हुई भावना कि उसे देखा जा रहा है। संघर्ष स्पष्ट था। क्या वह खजाने को पा सकेगा बिना श्राप को मुक्त किए? अपूटो अंततः एक अंधेरी गुफा में पहुंचा जो घने वनस्पति के बीच छिपी हुई थी। गुफा का प्रवेश द्वार नागिनों की आकृतियों से सजा हुआ था जो उसकी घबराहट को और बढ़ा रहा था। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने साहस जुटाया और अंधेरे में प्रवेश किया, यह विश्वास करते हुए कि उसकी शिकारी क्षमताएं उसे किसी भी खतरे से बचा लेंगी। लेकिन जल्द ही नागिनें दिखाई देने लगीं, गुफा की दीवारों के साथ रेंगती हुई, जैसे वे उसे केंद्र की ओर ले जा रही हों। अपूटो को पता नहीं था कि वह पहले से ही श्राप के जाल में फंस चुका था। जब वह केंद्रीय कक्ष में पहुंचा तो उसने सोने और कीमती रत्नों का खजाना देखा, लेकिन उसके पास एक विशाल नागिन बैठी थी जिसकी आंखें अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। अपूटो ने अपना धनुष उठाया, लेकिन तीर चलाने से पहले उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, क्या तुम कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? आतंक के क्षण में अपूटो ने तीर चलाया, लेकिन यह बेकार गया। नागिन भयावह गति से चली और उसे एक छाया के बवंडर में लपेट लिया। उसका शरीर स्थिर हो गया और उसके दिमाग में उसके परिवार की पीड़ा की छवियां उभर आईं। नागिन ने उसे एक सौदा पेश किया, खजाने को छोड़ दो और चले जाओ, या उसे लो और अपने जीवन में सब कुछ खो दो। अपूटो हताश और फंसा हुआ महसूस करते हुए अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। अपूटो ने अपने धनुष को गिरा दिया और आंखों में आंसू लिए खजाने को छोड़कर चला गया। नागिन अंधेरे में गायब हो गई और उसके साथ वह श्राप भी चला गया जिसने उसे घेर रखा था। हालांकि उसने अपने परिवार को बचा लिया, वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई जो पवित्र नागों को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन वह हमेशा जानता था कि उसने वहां कुछ महत्वपूर्ण पीछे छोड़ दिया था। यह कहानी हमें लालच के खतरों और प्राचीन मान्यताओं का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाती है। नागा संस्कृति में नागिनें न केवल खतरे का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि ज्ञान और सुरक्षा का भी प्रतीक हैं। अपूटो की कहानी हमें सिखाती है कि कुछ खजाने लेने के लिए नहीं होते और जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें सोने से नहीं खरीदी जा सकती। हालांकि अपूटो की कहानी एक चेतावनी के रूप में काम करती है। कुछ लोग मानते हैं कि खजाना अब भी पहाड़ों की गहराइयों में छिपा हुआ है, पवित्र नागिनों द्वारा संरक्षित। वास्तव में हाल के दिनों में कुछ साहसी लोगों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की खबरें आई हैं जो उस खजाने को खोजने की कोशिश कर रहे थे।
क्या यह संभव है कि श्राप आज भी सक्रिय है? स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि यह जानने का प्रयास न करना ही बेहतर है। यदि इस कहानी ने आपको उत्सुक कर दिया है और आप नागालैंड और अन्य संस्कृतियों की प्राचीन कथाओं के बारे में और जानना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। अगर आप पवित्र नागिनों का सामना करते तो क्या करते? हमें टिप्पणियों में बताएं और हमारे अगले वीडियो को मिस न करें।